प्रभु के दिव्य दर्शन की शुरुआत होती है। अब सवाल ये कि 22 जनवरी को क्या क्या होगा और किस तरह रामलला का पूजन किया जाएगा, उसे जरा समझिए। सबसे पहले आवाहन के जरिए भगवान को मंत्रों के साथ आमंत्रित किया जाएगा। यह आमंत्रण मंदिर में बुलाने का होगा। आत्मिक बल का संचार और आत्मिक शक्ति के लिए यह पहली प्रक्रिया होती है। इसके बाद आसन के जरिए प्रभु श्री राम के आसन पर विराजमान होने की प्रार्थना की जाएगी। फिर तीसरी विधि यानी पाद्य की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें शुद्ध गंगा जल से भगवान के चरण धोए जाएंगे और फिर उन्हें छुआ जाएगा। षोडशोपचार की चौथी विधि है अर्घ्य, जिसके जरिए प्रभु का सम्मान किया जाएगा। इसमें प्रभु के हाथों को धुलवाया जाएगा। प्रभु की सेवा भावना कर आचमनी आतिथ्य भाव प्रकट करेगा। इसके बाद पांचवी प्रक्रिया है आचमन। मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर अंजलि में जल लेकर प्रभु का पान कराया जाएगा। ये विधि शुद्धि के लिए होती है। इसके बाद बारी आती है स्नान की। शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराया जाएगा। ये स्नान होगा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यानी पंचामृत से। इसी प्रक्रिया में रामलला को वहीं बैठाया जाएगा जहां स्थापित किए गए हैं। सातवें उपचार के तहत रामलला को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे। इष्ट देव के प्रति ऐसी धारणा रखी जाती है कि वही सबसे सुंदर है। आठवीं प्रक्रिया है यज्ञोपवीत की, जिसमें प्रभु श्री राम को जनेऊ धारण कराया जाएगा। हिंदू धर्म में जनेऊ को सनातनी होने का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया होगी। षोडशोपचार का अगला उपचार होगा गंध का, जिसमें अखंडित चावल, रोली, अबीर, गुलाल और चंदन आते हैं। भगवान को जो पसंद है उन्हें वही चढ़ाया जाता है। जैसे भोले शंकर को चंदन चढ़ाने का विधान है, विष्णु भगवान को रोली और अबीर, गुलाल। बिना फूल के कोई पूजन पूरा नहीं होता, इसलिए प्रभु श्री राम को फूल माला चढ़ाई जाएगी। इसके बाद धूप जलाई जाएगी। यह षोडशोपचार का 11वां उपचार होता है। इस धूप की महक से पूरा गर्भगृह महक उठेगा और फिर वातावरण में इसकी सुगंध एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। इसके बाद प्रभु श्री राम की पूजा के लिए दीप जलाया जाएगा। इसके लिए ज्यादातर शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी दीप के बाद में आरती भी की जाती है। नैवेद्य के जरिए प्रभु को भोग लगाया जाएगा। बहुत संभावना है कि नैवेद्य खीर के रूप में हो सकता है। यही नैवेद्य प्रसाद के तौर पर भी बांटा जाता है। फल और भोग के बाद भगवान को पान अर्पित किया जाएगा। इसे षोडशोपचार में तांबूल कहते हैं। पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग और इलायची रखी जाती है। मुद्रा या द्रव्य के रूप में सोने चांदी के सिक्के और रुपए भी रखे जाते हैं। रामलला की आरती उतारी जाएगी। आरती के लिए विषम बत्ती 1, 3, 5 या 7 बत्तियों वाला दीप प्रज्वलित किया जाएगा। षोडशोपचार की अगली विधि के तहत हाथों में फूल लेकर ईश्वर को चढ़ाए जाएंगे। पुष्पांजलि के दौरान मंत्रों का उच्चार होगा। पुष्पांजलि के जरिए प्रभु से खुशबूदार फूल स्वीकार करने की प्रार्थना की जाती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करने की कामना होती है। आखिर में भगवान की परिक्रमा की जाएगी। बाएं से दाएं दिशा में यजमान प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद ईश्वर के सामने शांत भाव में खड़ा होकर क्षमा मांगी जाएगी। रामलला की परिक्रमा किस तरह लगाई जाएगी उसे इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। गर्भगृह में मौजूद यजमान षोडशोपचार के तहत इसी तरह चक्कर लगाएंगे। वहां पर गर्भगृह में जब भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे तो उनके ऊपर एक आंख के ऊपर एक पट्टी बंधी रहती है, जिसको उसी मुहूर्त में, उसी क्षण खोला जाएगा और तभी ये माना जाएगा कि ये संपूर्ण जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम परिपूर्ण हो गया है। इसके बाद 20 मिनट तक महापूजा होगी। ये महापूजा समय और मुहूर्त पर निर्भर करती है और इसी दौरान प्रभु श्री राम के हृदय पर हाथ रखा जाएगा। महापूजा अंतर्गत आपसे बताया कि सप्तघृत मातृका
चतुष्षष्ट योगिनी 64 योगिनियों की पूजा, सप्तघृत मातृका जो 7 मातृकाएं होती हैं उनका पूजन, और चतुर्वेद 4 वेदों से पूजन, और अधिदेवता प्रत्याधिदेवता, इसके बाद वास्तुपीठ के देवता, इसके बाद नवग्रह, एकादश रुद्र, इसके बाद सूर्यादि नवग्रह आदि देवता, सर्वतोभद्र, लिंगतोभद्र इत्यादि जितनी भी वेदियां होती हैं, जितने भी 33 कोट की देवी देवता आते हैं, उन सभी का पूजन, गौदान और नांदीमुख पूजन, ये सब किए जाएंगे। 40 मिनट का समय पूजा विधि के लिए परफेक्ट है। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र खत्म हो जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र इसलिए अहम क्योंकि इसका स्वामी मंगल होता है और मंगल ही कल्याणकारी होता है। रामलला का यही कल्याण पूरे देश पर आशीर्वाद सरीखा होगा। अयोध्या से विद्यानाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।